कैसे हैं आप लोग। दोस्तों स्वागत है आपको अपना यूट्यूब चैनल बीके यूनिक क्लासेस में। दोस्तों आज हम इस वीडियो में आप लोग को जीएस से 50 ऐसे प्रश्न बताएंगे जो बीपीएससी में पूछा हुआ सभी प्रश्न है। तो आइए एक एक करके हम लोग लगभग 50 प्रश्न देख रहे हैं। तो दोस्तों अगर आप अभी तक हमारे बीके यूनिक क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे बीके यूनिक क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो आइए देखते हैं आज का पहला यहाँ पे प्रश्न दिया हुआ है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे। एक बताना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक जो थे वह क्या थे। तो याद रखना है वह एक प्रकार के असैनिक सेवक थे। ठीक है, तो हमारा पहला ही राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे 2 नंबर प्रश्न कि राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो थी वह कब हुई थी। बताना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो था उसका स्थापना कब हुआ था। तो याद रखना 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे 3 नंबर प्रश्न कि किसके सुझाव पर भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा गया। बताना है कि किसके सुझाव पर भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम जो था उसको बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रख दिया गया। तो याद रखना है दादा भाई नौरोजी के सुझाव पे भारतीय राष्ट्रीय संघ से क्या कर दिया गया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे यहाँ पे 4 नंबर कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था। बताना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो था उसका स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था। तो याद रखना है लॉर्ड डॉल्फिन जो था वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय था। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग 5 नंबर प्रश्न देखेंगे लोग कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन था। बताना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो था उस समय भारत के नहीं ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था। तो याद रखना है विलियम हार्वर्ड ग्लैडस्टोन जो था उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना किया गया। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे उसके बाद प्रश्न कि किसने स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त करने का सुझाव दिया। बताना है कि आज़ादी के बाद कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त करने का सुझाव दिए हुए थे। तो याद रखना महात्मा गांधी जो थे वह स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त करने का सुझाव दिए हुए थे। नेक्स्ट उसके बाद देखेंगे हम लोग 7 नंबर प्रश्न कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन थे। बताना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो था उसका प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो याद रखना है WC बनर्जी जो थे वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधि ने भाग लिया था। बताना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जब प्रथम अधिवेशन हुआ था तो उसमें कितने लोगों ने भाग लिया हुआ था। तो याद रखना 72 लोगों ने भाग लिया हुआ था। नेक्स्ट देखेंगे उसके बाद हम लोग कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय सम्मेलन में कितने मुस्लिम प्रतिनिधि ने भाग लिया था। बताना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो था उसका द्वितीय सम्मेलन में कितने मुस्लिम लोगों ने भाग लिया हुआ था। तो याद रखना है 33 लोगों ने भाग लिया हुआ था। नेक्स्ट देखेंगे उसके बाद प्रश्न कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। बताना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जब द्वितीय सम्मेलन हुआ था तो उसमें मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। तो याद रखना है रहमतुल्लाह मोहम्मद सियानी जो थे वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष चुने गए थे। उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे 11 नंबर प्रश्न कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे ज्यादा समय तक रहने वाला अध्यक्ष कौन थे। बताना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे ज्यादा समय तक अध्यक्ष कौन रहे थे। तो याद रखना है मौलाना अबुल कलाम आजाद जो थे वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे ज्यादा समय तक अध्यक्ष रहे थे। नेक्स्ट देखेंगे लोग कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। बताना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष जो थी वह कौन थी। तो याद रखना एनी बेसेंट जो थी वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम अध्यक्ष थी। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखेंगे उसके बाद
13 नंबर प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला जिसने कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित किया। बताना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला कौन थी जिसने कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित की हुई थी। तो याद रखना है कादम्बरी गांगुली जो थे वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला थी जिन्होंने कांग्रेस को संबोधित किया था। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी। बताना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी। तो याद रखना है सरोजिनी नायडू। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के भारतीय महिला अध्यक्ष बोलेगा तो याद रखना है सरोजिनी नायडू। ठीक है, और प्रथम महिला अध्यक्ष बोलेगा तो एनी बेसेंट। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग प्रश्न देखेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। बताना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। तो याद रखना है बदरुद्दीन तैयब जी जो थे वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर संपन्न हुआ था। तो याद रखना है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन जो था वह बांकीपुर में संपन्न हुआ था। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग प्रश्न देखेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन था। तो याद रखना है आपको जॉर्ज यूले जो था वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष चुने गए थे। नेक्स्ट देखेंगे उसके बाद 19 नंबर प्रश्न कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1911 में पहली बार जन गण मन गाया गया, इसके अध्यक्ष कौन थे। याद रखना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1911 में पहली बार जन गण मन गाया गया था, तो उस समय अध्यक्ष कौन थे। तो याद रखना है बिशन नारायण धर जो थे उस समय इसका अध्यक्ष थे। नेक्स्ट देखेंगे 20 नंबर प्रश्न कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1896 में पहली बार वंदे मातरम गाया गया था, तो उस समय इसका अध्यक्ष कौन थे। तो याद रखना है रहमतुल्ला सयानी जो थे वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता के 1896 अधिवेशन में जो वंदे मातरम गीत गाया गया था तो उसका अध्यक्ष कौन था, तो रहमतुल्ला सयानी। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न कि किस अधिवेशन में स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग किया गया था और इसका अध्यक्ष कौन थे। तो याद रखना है कलकत्ता अधिवेशन 1906 में दादा भाई नौरोजी के समय में इसका प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे कि किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पारित किया गया था। तो याद रखना लाहौर अधिवेशन 1929 में जवाहरलाल नेहरू के समय में पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव शुरू किया गया था। नेक्स्ट देखेंगे उसके बाद हम लोग प्रश्न कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में सभी सदस्यों को खादी वस्त्र पहनना अनिवार्य कर दिया गया। बताना है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में सभी सदस्यों को खादी वस्त्र पहनने के लिए अनिवार्य कर दिया गया था। तो याद रखना है गुवाहाटी अधिवेशन 1926 में कांग्रेस के सभी सदस्यों को खादी वस्त्र पहनने के लिए अनिवार्य कर दिया गया था। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग प्रश्न देखेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन 1927 में किसमें कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज्य को लक्ष्य बनाया और उस समय उसका अध्यक्ष कौन थे। तो याद रखना है M.A. अंसारी जो थे उस समय इसका अध्यक्ष थे। नेक्स्ट देखेंगे 25 नंबर प्रश्न कि किस अधिवेशन में गांधी इरविन पैक्ट को मजदूरी मिली और इसके अध्यक्ष कौन थे। तो याद रखना है खरांची अधिवेशन 1931 में वल्लभ भाई पटेल के समय गांधी इरविन समझौता को मंजूरी दिया गया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कराची अधिवेशन 1931 वल्लभ भाई पटेल के समय गांधी इरविन समझौता को क्या गया था, मंजूरी दिया गया था। नेक्स्ट देखेंगे 26 नंबर प्रश्न कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था। बताना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के
बनारस अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? तो याद रखना है गोपाल कृष्ण गोखले जो थे वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस के अधिवेशन थे। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग प्रश्न देखेंगे 27 नंबर कि स्वराज को बतौर राष्ट्रीय मांग के रूप में सर्वप्रथम रखा गया था। तो याद रखना है दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में उदारवादियों और उग्रवादियों दो भागों में विभाजित हो गए? तो याद रखना सूरत अधिवेशन 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन उदारवादी और उग्रवादी दो भागों में विभाजित हो गया। नेक्स्ट देखेंगे 30 नंबर प्रश्न कि महात्मा गांधी ने निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में से एक में सर्वप्रथम भाग लिया। बताना है कि महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में सबसे पहले भाग लिए हुए थे? तो याद रखना कलकत्ता अधिवेशन 1901 में महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन में भाग लिए हुए थे। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ हमारे बीके यूनिक क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास मिलता रहे। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे 31 नंबर प्रश्न कि महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? बताना है कि महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता कब किए हुए थे? तो याद रखना 1924 ईस्वी में महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। नेक्स्ट देखेंगे 32 नंबर प्रश्न कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन 1920 में असहयोग आंदोलन पारित हुआ, इसका अध्यक्ष कौन था? तो याद रखना है सी विजय राघवाचारी जो थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन 1920 में असहयोग आंदोलन के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 33 नंबर प्रश्न कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सबसे कम उम्र के अध्यक्ष कौन रहे? बताना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो था उसमें सबसे कम उम्र के अध्यक्ष कौन चुने गए थे? तो याद रखना मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो थे वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष थे और जो सबसे अधिक बार जो थे यही यहाँ अध्यक्ष चुने गए थे। नेक्स्ट देखेंगे उसके बाद प्रश्न कि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? बताना है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जो थे वह कौन थे? तो याद रखना जेबी कृपलानी जो थे स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग यहाँ पे 34 नंबर 35 नंबर कि राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किस अधिवेशन में किया गया? तो याद रखना है हरिपुरा अधिवेशन 1938 में राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया था। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग प्रश्न देखें सुभाष चंद्र बोस के त्याग पत्र के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन बना? तो याद रखना है सुभाष चंद्र बोस ने जब त्याग पत्र दिए थे तो उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष जो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुने गए थे। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे प्रश्न कि निम्न में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में सुभाष चंद्र बोस ने पठाभी सीतारामैया को पराजित किया था? तो याद रखना त्रिपुरा अधिवेशन 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने पठाभी सीतारामैया को पराजित किए हुए थे। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न कि निम्न में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कभी नहीं चुने गए थे? बताना है कि निम्नलिखित में से कौन है जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कभी नहीं चुने गए थे? तो याद रखना बाल गंगाधर तिलक जो थे उन्हें कभी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं बनाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे उसके बाद कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1885 में महासचिव कौन था? बताना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना 1885 में किया गया था, उस समय उसका महासचिव कौन था? तो याद रखना A.O. ह्यूम जो थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना के समय 1885 में महासचिव थे। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे 40 नंबर प्रश्न कि किसने कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि बताते हुए उसका मजाक उड़ाया था? कहने का मतलब यह है कि किसने कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि बताते हुए इसका मजाक उड़ाया हुआ था? तो याद रखना लॉर्ड डफरिन जो था वह
कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि कहते हुए उसका मजाक उड़ाया था। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न उसके बाद हम लोग देखेंगे कि निम्न में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं उसे लेकर रहूंगा। तो याद रखना है, लखनऊ अधिवेशन 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने यह ऐलान किया था, मतलब अभिव्यक्त किया था कि स्वराज जो है हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूंगा। ठीक है, तो याद रखना लखनऊ अधिवेशन 1916 ईस्वी। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग प्रश्न देखेंगे कि निम्न में से किस अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की थी। तो याद रखना नागपुर अधिवेशन जो था उसी समय कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति की घोषणा की थी। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग प्रश्न देखेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वर्ष 1906 में विख्यात कलकत्ता अधिवेशन के 4 संकल्प पारित किए गए थे। सूरत में 1907 में हुए कांग्रेस के अगले अधिवेशन में इन चारों संकल्पों को स्वीकार करने और उन्हें अस्वीकृत करने के प्रश्न पर कांग्रेस का विभाजन हो गया था। निम्न में से कौन एक संकल्प इन चारों विकल्पों में से नहीं था। ठीक है, तो याद रखना बंगाल के विभाजन को रद्द करना जो था यह इस संकल्प में नहीं था। तो हमारा पहला ही राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग प्रश्न देखेंगे लोग कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन जो गांव में संपन्न हुआ था इसकी अध्यक्षता किसने किया था। तो याद रखना है फैजपुर में 1937 ईस्वी में जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन किए थे जो कि गांव में यह हुआ था। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग प्रश्न देखेंगे कि वर्ष 1940 में कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। बताना है कि वर्ष 1940 ईस्वी में कांग्रेस के रामगढ़ जो अधिवेशन था उसका अध्यक्ष कौन चुने गए थे। तो याद रखना मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद जो थे 1940 ईस्वी में रामगढ़ अधिवेशन के अध्यक्ष चुने गए थे। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग प्रश्न देखेंगे कि किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया। तो याद रखना है लखनऊ अधिवेशन 1936 ईस्वी में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्या को हल करने का कुंजी को बताया हुआ था। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग 47 नंबर प्रश्न कि निम्न में से किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ जिसके परिणाम स्वरूप नरम दल और गरम दल का उदय हुआ था। तो याद रखना स्वदेशी आंदोलन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ था जिसके फलस्वरूप नरम दल और गरम दल दो का उदय मतलब स्थापना हुआ। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग प्रश्न देखेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जो सेशन के प्रारंभ में ही जेल चले गए। बताना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जो थे कौन थे जो शुरुआती दौर में ही जेल चले गए थे। तो याद रखना CR दास जो थे वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ऐसे अध्यक्ष थे जो सेशन प्रारंभ होने के पहले ही वह जेल चले गए थे। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग प्रश्न देखेंगे 49 नंबर कि 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। बताना है कि 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन जो था उसका अध्यक्ष कौन थे। तो याद रखना चित्तरंजन दास जो थे 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष चुने गए हुए थे। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग 50 नंबर प्रश्न कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने लखनऊ में किस वर्ष अधिवेशन किया जिसमें लखनऊ समझौता संपन्न किया गया था। तो याद रखना 1916 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने लखनऊ में क्या किया था अधिवेशन शुरू किया था। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग यहाँ पे प्रश्न सेकेंड लास्ट प्रश्न है कि अध्यक्षीय संबोधन के समय किस कांग्रेस अध्यक्ष ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने के लिए वकालत किए थे। तो याद रखना है सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्षीय संबोधन के समय हिंदी भाषा को रोमन लिपि में लागू करने के लिए वकालत किए हुए थे। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे आज का अंतिम प्रश्न रहेगा कि
कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच प्रसिद्ध लखनऊ समझौता पर हस्ताक्षर कब किया गया था? तो याद रखना है 1916 ईस्वी में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच प्रसिद्ध लखनऊ समझौता पर हस्ताक्षर किया गया था। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ हमारे बीके यूनिक क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए और आपको किस टॉपिक पे प्रश्न चाहिए उसको कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं कल दूसरे वीडियो को लेकर।